नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2021 में होने वाली परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में आपके पूरे सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे वो आपका बाल विकास हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित या फिर पर्यावरण अध्ययन हो। सभी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ टिप्स भी आपको देंगे जिससे आप यूपी टेट 2021 को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपने यूपी टेट 2021 को आसानी से क्रैक कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप जो शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट है उसको भी आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं और एक प्राइमरी शिक्षक की सीट हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आपकी ओवरऑल तैयारी यूपी टेट की हो सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यूपी टेट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो यूपी टेट परीक्षा होती है वो 2.5 घंटे की होती है, यानी 150 मिनट की होती है और इसके सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साथ ही जो परीक्षा है वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित कराई जाती है, लेकिन पिछले वर्ष ये परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई थी। यहाँ पर आगे देखते हैं आगे क्या है। यूपी टेट की पात्रता के बारे में बात करें तो आपको जैसे कि मालूम होगा, जो बीएड और डीएलएड जिन्होंने किया है वो इस परीक्षा के लिए पूरी तरह से योग्य। बात करें इस प्रश्न पत्र के लिए अंकों का आवंटन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 MCQs यानी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और 30 अंकों के होते हैं। इसी तरह जो लोग हिंदी को प्रथम भाषा के रूप में लेते हैं उनके भी 30 क्वेश्चन आते हैं, और जो भाषा द्वितीय में अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होता है और इसके 30 अंक दिए जाते हैं। और गणित के भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 30 अंक के होते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के भी 30 प्रश्न होते हैं जो कि 30 अंकों के होते हैं, और कुल मिलाकर ये आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 अंकों के। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। साथ ही साथ ये जो परीक्षा है 2.5 घंटे की होगी और 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना हो। अब यहाँ पर आपके सामने ये पूरा सिलेबस आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 कक्षा 1 से 5 तक जो प्राथमिक स्तर का TET आयोजित किया जाता है वो देखिए यहाँ पर सिलेबस। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में पहला जो टॉपिक है बाल विकास। यहाँ पर आपको पूछा जाता है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। और इसका जो दूसरा टॉपिक है बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम। इसी के साथ देखो इसका जो अगला टॉपिक है वो है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, और ये इसके अंतर्गत इतने सारे ये टॉपिक आपके सामने दे रखे हैं, जैसे अधिगम का अर्थ, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। इस तरह के सारे आपके टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें निर्देशन और परामर्श ये पूरी तरह से टॉपिक पूछा जाता है, और इसमें जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सभी पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर जितना भी सिलेबस आपको मिलेगा वो लगभग डीएलएड का पूरे सिलेबस से मैच करता हुआ है, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों सेमेस्टर का जो फुल सिलेबस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो जितने भी आप टॉपिक देखोगे ये सब आप लोग डीएलएड में पहले पढ़ चुके हो। अगर आपने डीएलएड को सीरियसली पढ़ा है तो ये मान के चलो यूपी टेट आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देखो इसका जो खा पार्ट है वो है अधिगम और अध्यापन का। यहाँ पर बालक किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरण। इस तरह ये यहाँ पर यूपी टेट में जो बाल विकास का पोर्शन है इसमें इतना कुछ पूछा जाता है। इस तरह का जितना भी कंटेंट है आप पूरा पढ़ लीजिए
तो मान के चलो आप यूपी टेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो भाषा के बारे में बात करें, जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को ले लिया है, तो वहाँ पर देखो इसमें आता है अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, जितने भी समान ध्वनि वाले अक्षर हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आगे देखो यहाँ पर हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग और काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान और अंतर, लोकोक्ति और मुहावरे, संधि और संधि के अंतर्गत स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और स्वर संधि के अंतर्गत भी दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, और साथ ही साथ वाच्य, समास और अलंकार के भेद भी पूछे जाते हैं। कवियों और लेखकों की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। आगे देखो, अगर इसी का जो हिंदी का पार्ट 2 होता है, जिसे हम लोग पेडागोजी कहते हैं, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता अध्यापन, उपचारात्मक अध्यापन, ये सारे टॉपिक हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इसीलिए चैनल के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब आते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और टेंसेस की बात करें तो तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनसे रिलेटेड जो भी हैं वो सभी कुछ यहाँ पर पूछे जाते हैं। आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर और प्लूरल और जेंडर, इन सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है अंग्रेजी के अंतर्गत। अब बात करें उर्दू की, तो उर्दू के आपका ये सारा सिलेबस दे रखा है। वैसे उर्दू बहुत कम लोग लेते हैं, यहाँ पर ये पूरा उर्दू का सिलेबस है। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में देख सकते हैं अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और ऋकारांत स्त्रीलिंग। घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नाम, सर्वनाम, क्रियाएं, और आपके सामने ये दे रखा है शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग। साथ ही साथ यहाँ पर अव्यय पूछे जाते हैं, संधि, संख्याएं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुसार, अनुनासिक व्यंजन और स्वर व्यंजन और विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, कवियों और लेखकों की रचनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका पेडागोजी होती है उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक और लिखित के विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता अध्यापन और उपचारात्मक अध्यापन, ये सारा आपका पेडागोजी संस्कृत में पूछा जाता है। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है गणित, जिसके बारे में हम लोग कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं। संख्याएं और संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा भाग, लासा और मासा, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा भाग, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा भाग, एकिक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, धन, मापन, ये सभी टॉपिक आपने डीएलएड के कोर्स में पढ़े हैं। कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण, तो ये इतना कुछ यहाँ पर पूछा जाता है आपके मैथ से। अब इसी में पेडागोजी आती है मैथ की। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब इसके बाद आपका आता है पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इतना कुछ पूछा जाता है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक हैं परिवार,
भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय, जल, यातायात और संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप और महासागर। साथ ही साथ हमारा प्रदेश के बारे में पूछा जाता है, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। इससे ऊपर जो भारत के बारे में पूछा गया था और फिर अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। फिर संविधान के बारे में पूछा जाता है, शासन व्यवस्था में स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, कुल मिलाकर जितना भी संविधान होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। अब इसी पर्यावरण अध्ययन में पेडागोजी के बारे में पूछा जाता है, अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण और क्रियाकलाप। ये यहाँ पर इतना कुछ पूछा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इससे प्रयोग, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं। तो ये आपका इतना कुछ पेपर 1 में पूछा जाता है, यानी जो क्लास 1 to 5 के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसमें ये सब पूछा जाता है। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या है और कितना हमें पढ़ना है ताकि हम आसानी से यूपी टेट को क्रैक कर सकें। देखो, यूपी टेट को सिर्फ क्रैक ही नहीं करना है, वहाँ पर अच्छे नंबर भी लाने हैं, यानी 150 में कम से कम आपके 110 नंबर आ जाएं। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका जो सुपर टेट की परीक्षा होगी वो भी आपकी अच्छे से निकल जाएगी, यानी आसानी से आप शिक्षक बन जाओगे। देखो, सुपर टेट की परीक्षा निकालना एक अलग बात है और मेरिट में सेलेक्ट होना एक अलग बात है। देखो, पास तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन क्या सभी लोग सेलेक्ट हो पाते हैं? सभी लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। इसीलिए जब भी आप यूपी टेट देंगे तो वहाँ पर इतनी अच्छी तैयारी करें कि आपको सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज़्यादा बर्डन न लेना पड़े। अगर आप यहाँ पर 110 नंबर तक ले आते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि सुपर टेट में भी आप 105 नंबर तक तो ले आएंगे, क्योंकि आपका यूपी टेट का जो सिलेबस है वो आपका पहले से रेडी है। और जो सुपर टेट में जो एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उनको भी आप आसानी से क्लियर करके आप 105 110 नंबर ले आएंगे। चाहे आपकी एकेडमिक कितनी भी कमज़ोर हो, अगर आप 110 नंबर ले आते हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपका सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है, बाकी आजकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी तो मेरिट बहुत हाई है। किसी की मेरिट बन रही है 35, किसी की 34 बन रही है, किसी की 36 तक बन रही है। अब वो 36 वाले अगर 95 नंबर भी ले आएंगे तब भी आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, केवल उनको पास होना है। अगर कोई बंदा, किसी भी बच्चे के 36 मेरिट है या 35 मेरिट है तो वो केवल आपका पास भी हो जाए तब भी वो आसानी से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हो सकता है। तो इस तरह आपने ये देखा, सारे सिलेबस को मैंने यहाँ पर आपको पढ़ के बता दिया और क्या क्या यहाँ पर आना है। देखो, हम लोग गणित पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि गणित काफ़ी लोगों की कमज़ोर होती है। तो गणित अगर आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि गणित जो है ना बहुत तेज़ी से कंप्लीट होती है और आप गणित में 30 में 30 ला सकते हैं, जो कि आपका यूपी टेट का स्कोर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, अगर आपको यूपी टेट का स्कोर बढ़ाना है तो गणित तो आसानी से आप सीख ही लो। यहाँ पर अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हम वीडियो के अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ट्रिकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप यूपी टेट में गणित में अच्छा स्कोर कर सको। साथ ही साथ जितने भी आपके और टॉपिक्स हैं, जितने भी और सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में भी हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप यूपी टेट में कम से कम 105 110 प्लस नंबर स्कोर कर सको। अगर आप यूपी टेट अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।